आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि हक़ शुफ़ा के बारे में कोई वीडियो अपलोड करूं। तो हक़ शुफ़ा के बारे में एक बहुत डिटेल से मेरी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। आई थिंक वो तकरीबन 19 मिनट्स की है। तो कुछ लोगों ने कहा कि चूँकि इतनी लंबी वीडियो सारी नहीं देखी जाती, तो अगर उसको कुछ पार्ट्स में बना दिया जाए तो जिसको जिस तरह की ज़रूरत होगी, किसी को डिमांड्स वगैरह के बारे में दिलचस्पी होती है कि वो सुने कि डिमांड्स क्या होती हैं इसकी हक़ शुफ़ा की। कोई ये पूछना चाहता है कि हक़ शुफ़ा कौन कर सकता है, और कोई ये पूछ रहा है कि हक़ शुफ़ा किन प्रॉपर्टी पर होगी और किन प्रॉपर्टीज़ पर नहीं होगी। तो इन सारे सवालों की रोशनी में मैंने जो फ़ैसला किया कि 3-4 छोटी वीडियोस हर टॉपिक पर अलग अलग से बना दूं, ताकि जितने लोग सुनने वाले हैं उनके लिए आसानी हो। तो पार्ट 1 जो है हक़ शुफ़ा के बारे में, उसमें हक़ शुफ़ा का थोड़ा सा तारुफ़ करवाऊँगा और हक़ शुफ़ा किन किन प्रॉपर्टीज़ पर होगा उसके बारे में बात करूँगा। बेसिकली पाकिस्तान में जो मोस्टली लॉ है वो इंग्लिश लॉ है, उसी को अडॉप्ट किया गया है यहाँ पर, थोड़ी सी चेंजिंग करके तो यहाँ उसको अडॉप्ट कर लिया गया, वही उसी तरीके से वो इम्प्लीमेंट है यहाँ पर। लेकिन ये जो हक़ शुफ़ा है ये इंग्लिश लॉ नहीं है, ये खालिस इस्लामिक लॉ है। और इसकी वजह क्या है, हक़ शुफ़ा क्यों इस्लाम ने दिया कि चूँकि जब खेतों में कोई फसलें वगैरह उगाई जाती हैं तो वहाँ काम करने के लिए मर्दों के साथ अक्सर औरतें भी जाती हैं। अब जो एक ही मोहल्ले के या एक ही इलाके के लोग रहने वाले हैं वो एक दूसरे की औरतों की इज़्ज़त करते हैं। लेकिन अगर वहाँ से कोई एक खेत बेचा जाता है, कोई अजनबी शख्स उसको ख़रीद लेता है, तो वहाँ पर जो प्राइवेसी है उस इलाके के रहने वाले लोगों की वो डिस्टर्ब होती है। अब अगर कोई अजनबी वहाँ पर आ जाते हैं तो किसी को नहीं पता होता उनकी कौम क्या है, उनकी नस्ल क्या है, उनका मज़हब क्या है, वो किस तरह के लोग हैं। तो अब औरतें वहाँ जाके काम उनके सामने नहीं कर सकती थी। लिहाजा इस प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए हक़ शुफ़ा दिया गया कि अगर कोई एक शख्स उसको ज़रूरत है कि वो ये प्रॉपर्टी बेच दे, तो उसके साथ जो दीगर लोग हैं जो पहले से वहाँ मौजूद हैं, तो वो अगर इतनी हैसियत रखते हैं तो इस प्रॉपर्टी को ख़रीद लें। तो शुफ़ा का जो कानून है वो बेसिकली इस्लामिक है, इसका इंग्लिश लॉ से कोई तल्लुक़ नहीं है और ना ही इंग्लिश लॉ में इसका कोई कॉन्सेप्ट मौजूद है। हक़ शुफ़ा किन किन प्रॉपर्टीज़ पर क्लेम किया जा सकता है। सबसे पहले वो एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, ज़री ज़मीन होगी तो वहाँ हक़ शुफ़ा क्लेम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स की कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो ज़र्री अराज़ी है, तो वो उसको बेचना चाहता है तो उस प्रॉपर्टी पर हक़ शुफ़ा क्लेम किया जा सकेगा। लेकिन अगर उसी शख्स की कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, लेट्स सपोज कि कोई एक प्लाज़ा है, तो अब वो उस प्लाज़ा को बेच रहा है या उसे किसी पोर्शन को बेच रहा है, कोई फ्लैट उसमें से बेच रहा है, कोई दुकान बेच रहा है, तो वहाँ पर हक़ शुफ़ा क्लेम नहीं किया जा सकेगा। हक़ शुफ़ा हमेशा एग्रीकल्चर लैंड पर क्लेम किया जाएगा। अगर एक मालिक की एक ज़र्री ज़मीन है और एक कमर्शियल वो प्रॉपर्टी है, तो अब अगर वो दोनों प्रॉपर्टीज़ बेच रहा है तो उसको जो एग्रीकल्चर लैंड होगी उस पर तो हक़ शुफ़ा क्लेम किया जा सकेगा, लेकिन उसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है जो कमर्शियल है वहाँ पर आप हक़ शुफ़ा क्लेम नहीं कर सकते। या अगर उसकी कोई और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उस पर भी हक़ शुफ़ा क्लेम नहीं होगा। हक़ शुफ़ा के लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉपर्टी सेल हो चुकी हो। ऐसा ना हो कि उस प्रॉपर्टी में अभी दो लोगों का आपस में कोई एग्रीमेंट टू सेल बना और आपने फ़ौरन जो शुफ़ा के लिए ज़रूरी चीज़ें थी वो पूरी की और अदालत में चले गए, हक़ शुफ़ा क्लेम कर दिया, तो आपका वो दावा नहीं बनेगा।
हक़ शफ़ा के लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉपर्टी सेल हो चुकी हो, उसका कब्ज़ा ट्रांसफ़र हो गया हो। कब्ज़ा ना भी ट्रांसफ़र हुआ हो, आपको पता चल गया, आपके पास रजिस्ट्री आ गई या इंतकाल की कॉपी आ गई, जिससे ये साबित हो गया कि वो शख्स ये प्रॉपर्टी बेच रहा है और किसी और ने ख़रीद ली है, तो आप उस सूरत में हक़ शुफ़ा क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि अभी एग्रीमेंट टू सेल बना हो और आपने फ़ौरन हक़ शुफ़ा क्लेम कर दिया, तो ऐसी सूरत में हक़ शुफ़ा नहीं हो सकता। हक़ शुफ़ा हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी पर क्लेम किया जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद है कि जैसे ज़मीन इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो हरकत नहीं कर सकती अपनी जगह से। किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पर हक़ शुफ़ा नहीं क्लेम किया जा सकता। मूवेबल से मुराद है कि जो प्रॉपर्टी हरकत कर सकती हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता हो। जैसे अगर किसी शख्स ने दरख्त बेच दिए, ज़मीन उसकी थी, उसके ऊपर जो दरख्त थे उसने वो बेच दिए, तो कोई दूसरा शख्स दरख्त काट के ले गया, तो जो दरख्त हैं उन पर हक़ शुफ़ा नहीं होगा। लेकिन अगर वो ज़मीन बेचता है तो ज़मीन पर होगा। हाँ, अगर ज़मीन बेचता है और उसके ऊपर दरख्त हैं और वो मौजूद हैं वहीं पर, ज़मीन भी साथ बेची जा रही है, तब भी हक़ शुफ़ा क्लेम किया जाएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ़ उसके ऊपर जो दरख्त हैं वो बेच रहा है, तो उस पर हक़ शुफ़ा नहीं होगा। अगर कोई गिफ्ट किया गया है, अगर सिंपल गिफ्ट है तो फिर उस पर हक़ शुफ़ा नहीं होगा। लेकिन अगर गिफ्ट बिल इवज़ है, उसके बदले में अमाउंट ली गई है, कुछ लिया गया है, तो ऐसी सूरत में भी उस गिफ्ट, अगर गिफ्ट बिल इवज़ है तो उस पर हक़ शुफ़ा क्लेम हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो के किन किन सूरतों में हक़ शुफ़ा क्लेम किया जा सकता है। अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि किन सूरतों में हक़ शुफ़ा क्लेम नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।